हाँ, आज हम लोग जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2.3 करने वाले हैं ना, 12th फिजिक्स का। ठीक है, देखा जाए फर्स्ट वॉल्यूम का। इसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है 2 × 10⁻⁻6 कूलम यानी 2 माइक्रो कूलम पॉजिटिव। और क्या कहते हैं यहाँ पर चार्ज जो रखा हुआ है वो कितना रखा हुआ है, -2 माइक्रो कूलम यानी कि -2 × 10⁻6 कूलम। तो यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज दोनों तो सेम ही था, 2 ही माइक्रो कूलम ना था, 2 × 10⁻6। तो हम उसको क्या चीज़ से डिनोट कर दिए, क्यू से। तो यहाँ पर पॉजिटिव में, यहाँ पर क्या निगेटिव में, ये समझ गए। यहाँ -2 × 10⁻6 है, यहाँ पे प्लस में 2 × 10⁻6 है। ठीक है, अच्छा ठीक। और दोनों के बीच की जो दूरी है ए बी वो क्या है, 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 × 10⁻2 मीटर। ये पूरा डाटा का हमको कोई खास काम है नहीं, यहाँ पे ऐसे ही सवाल बन जाएगा। तो ये चार्ज और यहाँ का चार्ज सेम है। हमको क्या बोला कि बताइए कि इस दोनों लाइन के बीच में या कोई भी एक ऐसा पॉइंट बताइए जिस पॉइंट पर आपको क्या हो कि दोनों की वजह से जो है पोटेंशियल, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को हमको पता करना है कि इन दोनों के बीच कहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पर होगा, ए और बी करके 2 क्वेश्चन है। ए नंबर में बोल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस खोजिए, उसको बताइए। तो एक चीज़ देखा जाए, अगर क्या कहते हैं यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है जितना, ठीक सेंटर है अगर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी दूरी क्या होगी, सेम। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये क्या कहते हैं, ये क्या है, ये दूरी और ये दूरी मान लिया जाए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या है, r। एकदम सेंटर पे हम लोग, अच्छा ठीक है। सेंटर पर ही देखा जाए तो पोटेंशियल का मान हमेशा एक समान यानी कि 0 होगा, 0 होगा। इस q चार्ज की वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल, KQ/r, इसकी वजह से। अच्छा r हम लोग जान रहे हैं, ये r यहाँ पर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर ना, तो ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ना। अच्छा, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना, -KQ/r, निगेटिव चार्ज की वजह से। दोनों को नेट जोड़ दो तो नेट पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो गया, नेट पोटेंशियल हो गया कितना, 0 हुआ कि नहीं। अच्छा ठीक है, अगर क्या कहते हैं मान लो यहाँ थोड़ा ऊपर में देखते हैं, यहाँ थोड़ा ऊपर में देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस मेरा क्या होगा, सेम। दोनों डिस्टेंस मेरा क्या होगा, सेम। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरा x है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या होगी, x। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, KQ/x। इस निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, -KQ/x। दोनों को जोड़ देंगे तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0। यहाँ पर भी नेट पोटेंशियल क्या होगा, 0। अच्छा ठीक है, अगर कोई और आगे पॉइंट हम लोग देख ले जिसका दूरी यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से इस पॉइंट तक की भी दूरी की अगर बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लिया जाए मेरा क्या है, y है। यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या है, सेम टू सेम होगी, y दी दूरी, क्योंकि ऐसे करके चल रहे हैं तो यहाँ का और यहाँ का भी। तो इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, KQ/y, और इसकी वजह से -KQ/y। निगेटिव चार्ज है तो साइन के साथ रखते हैं, तो नेट पोटेंशियल यहाँ पर भी क्या हो गया, 0। यानी कि आप अगर इस पॉइंट पर कहीं भी चलो, हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। अगर हम लोग इधर भी ले ले और इधर भी ले ले, यहाँ से यहाँ तक की दूरी z, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी z, तो दूरी सेम है, चार्ज भी सेम है और चार्ज उल्टा है, तो इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, इसकी वजह से निगेटिव पोटेंशियल, KQ/z -KQ/z, नेट पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, 0। तो ऐसा इस पॉइंट पर आप कहीं पर भी चलो, उधर से इधर तक, हर पॉइंट पर पोटेंशियल आपको 0 होगा, यानी कि क्या, एक समान। 0 भी तो हर जगह 0 0 0 0 का मतलब क्या हो गया, एक समान ही ना पोटेंशियल हुआ क्या। इसलिए अब एक चीज देखा जाए जरा सा, हम ये चीज दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर इस तरीके से अगर है तो यहाँ से इस पॉइंट की दूरी ले, चाहे यहाँ से इस पॉइंट की दूरी ले ना। यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट है तो यहाँ से इस पॉइंट की दूरी, यहाँ से इस पॉइंट की दूरी, हर पॉइंट का दूरी क्या है, क्योंकि चार्ज सेम है, पॉजिटिव एक है, एक क्या है, नेगेटिव है। अगर दूरी सेम होते जाएगी तो वहाँ पोटेंशियल क्या होगा मेरा, 0, क्योंकि पोटेंशियल जो है किसके डिपेंड कर रहा है, के तो ठीक ही है, कांस्टेंट ही है, चार्ज दोनों का सेम है, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। और डिस्टेंस अगर बराबर हो जाए दोनों चार्ज से तो पोटेंशियल भी क्या होगा, दोनों की वजह से बराबर हो जाएगा। अच्छा ठीक, अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे अगर इसी चीज़ को सोचते तो क्या ये संभव था, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालते, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालते, तो पोटेंशियल क्या आता मेरा, KQ/y, क्या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का क्या करते, स्क्वायर करते, मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक का। और निगेटिव की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल निकालते हैं वो क्या होता है, KQ/ कुछ क्या होते हैं, मान लिया जाए t का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का कुछ और आ जाता। ठीक, तो दोनों का नेट जोड़ते तो हम लोग का क्या, कुछ और वैल्यू आता। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद जब अगर हम लोग ऐसे डिस्टेंस नापते तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस अगर यहाँ पर इस तरीके का होता तो आप खुद देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। तो फिर तब हम लोग अगर पोटेंशियल को कैलकुलेट करते तो जितना यहाँ और यहाँ का सम आया
इसके वजह से यहाँ पर जो निकाले पॉजिटिव, इसके वजह से यहाँ पे जो निकाले निगेटिव, दोनों का जो रिजल्टेंट आया उतना ही रिजल्टेंट आप अगर सोचोगे कि यहाँ और यहाँ से भी सेम पॉइंट का आ जाएगा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो एक बात ध्यान रखना है, हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा वो यहाँ पर होगा और हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 0। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम दूरी, सेम चार्ज, उल्टा चार्ज, तो पोटेंशियल नेट क्या हो गया, 0। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी विल बी क्या, सेम, और चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम है और उल्टा चार्ज है, तो इसके वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, इसके वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होगा, 0। यहाँ एक ऐसा पॉइंट रहेगा बीच में लेने से क्या हो गया ना कि दोनों चार्ज से मेरा दूरी क्या हो जाएगा, सेम, तो इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट दोनों क्या होगा, बराबर, दोनों का इफेक्ट बराबर है। भले ही एक का इफेक्ट क्या होगा पॉजिटिव में, एक का इफेक्ट निगेटिव में, तो हमको यहाँ पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इस पॉइंट पर मिलेगा, यहाँ पर ऐसे करके मिलेगा, ठीक। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जब ये इस पॉइंट पर मिलेगा, ठीक, ए नंबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, हाँ, तो क्या लिख लिया हम लोग कि जो द पोटेंशियल ऑन द प्लेन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट से पास करने वाला जो प्लेन है वो उसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा एवरीवेयर वो क्या होगा, 0 होगा ना। देयरफॉर दैट प्लेन विल बी क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसलिए वो जो प्लेन है मेरा यहाँ से पास करने वाला ये प्लेन मेरा क्या कहलाएगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल और यहाँ से यहाँ तक का ये पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल मिला करके कितना आएगा, सेम। इसकी वजह से भी जो पोटेंशियल होगा और इसके वजह से जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर वो कितना होगा, सेम होगा ना। मिला करके सेम कहने का मतलब ये हुआ, सेम तो होगा लेकिन उल्टा होगा ना। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव, इसकी वजह से निगेटिव, तो नेट पोटेंशियल क्या हो गया, 0। तो आप किसी भी पॉइंट पर ले लो, यहाँ पर भी अगर बात करोगे तो इसके वजह से जो पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वही होगा, है ना। तो पॉजिटिव का पोटेंशियल और नेगेटिव का पोटेंशियल हो गया कैंसिल आउट, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है, चार्ज भी सेम है, बस उल्टा चार्ज है, तो इसलिए हर पॉइंट पर यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल क्या होगा मेरा, सेम। अब रही बात एक चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको डायरेक्शन बताना था। हम लोग तो एक बार जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ऐसे है, तो हो सकता है इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है क्या, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम लोग जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लेकिन किधर, इधर या इधर। तो एक बात देखा जाए, हम लोग एक बात और जानते हैं, क्या जानते हैं कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किधर से किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर। तो पॉजिटिव चार्ज से किधर, हमको निगेटिव चार्ज की ओर क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की का बात करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, देयरफॉर ना, हाँ, क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी along क्या, लाइन AB ना, एंड परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बात हम लोग लिख सकते हैं ना। ये हो गया क्या मेरा सॉल्यूशन। अगर इस तरीके से भी सोच सकते थे कि अगर इसी के किसी पॉइंट पर अगर हम लोग एक टेस्ट चार्ज रखते, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वगैरह ये सब डायरेक्शन निकालना जानते हैं, तो एक टेस्ट चार्ज रखते तो हम लोग जानते हैं एक टेस्ट चार्ज पर उधर ही, टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पर नेट फोर्स उधर ही लगता है जिधर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करता है, उधर धकेलता, ये निगेटिव चार्ज क्या करता, ये निगेटिव चार्ज इस चार्ज को क्या करता, अपनी ओर खींचता। तो दोनों जब खींचता, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, ये नेट ऐसे करके बीच में आएगा कि नहीं, ये नेट मेरा क्या होगा, ऐसे करके बीच में आएगा। ऐसे भी सोच सकते थे, किसी भी पॉइंट पर देख लो, ये पॉजिटिव चार्ज अगर कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखते हो आप, तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, इधर धकेलेगा, ये निगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, इधर खींचेगा ना। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो नेट फोर्स क्या हो गया इधर, और जिधर नेट फोर्स लगता है उधर ही तो मेरा क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। तो ध्यान रखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एकदम उस लाइन के तरफ ही होगा, ठीक है, बस।